कलयुग की स्त्री और श्राप की कहानी। प्राचीन काल में जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, तब एक महान ऋषि ने भविष्य की स्त्रियों के चरित्र को लेकर एक गहरी भविष्यवाणी की थी। इस कहानी की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। श्राप की शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब एक दिन एक विद्वान ऋषि सभा में आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कलयुग में नैतिकता और पवित्रता कमजोर हो जाएगी। विशेष रूप से स्त्रियों के चरित्र में गिरावट आएगी। वे अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान नहीं रहेंगी और पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। इस पर द्रौपदी, जो स्वयं 5 पतियों की पत्नी थीं, ने ऋषि से पूछा, हे महात्मन, ऐसा क्यों होगा? स्त्रियों की प्रकृति तो स्नेह, ममता और समर्पण की होती है। वे कलयुग में ऐसा क्यों करेंगी? ऋषि का उत्तर और श्राप। ऋषि ने बताया, यह केवल उनके कर्मों का नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप का परिणाम होगा। पुराणों के अनुसार एक बार स्वर्ग में एक अप्सरा ने देवताओं के नियमों का उल्लंघन करते हुए कई गंधर्वों से संबंध बनाए। इस कारण इंद्र ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, तू अगले युगों में मानव रूप में जन्म लेगी और कलयुग में तेरा मन चंचल रहेगा। तेरा मोह पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होगा और तेरा पतिव्रता धर्म कमजोर हो जाएगा। अप्सरा ने क्षमा मांगी। तब इंद्र ने कहा, यह श्राप केवल उन स्त्रियों पर प्रभाव डालेगा जो स्वार्थी, लालची और छल कपट में लिप्त होंगी। जो स्त्रियां सच्चे मन से अपने पति को प्रेम करेंगी, उन पर इस श्राप का असर नहीं होगा। कलयुग में प्रभाव। कलयुग में जैसे जैसे भौतिकता बढ़ी, स्त्रियों और पुरुषों दोनों में नैतिकता का ह्रास होने लगा। सामाजिक बंधन कमजोर हो गए और ऋषि की भविष्यवाणी सच होती गई। लेकिन आज भी जो स्त्रियां अपने मन और आत्मा की शुद्धता को बनाए रखती हैं, वे इस प्रभाव से मुक्त रहती हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि युग कोई भी हो, सच्चाई, निष्ठा और प्रेम से बड़ा कोई नियम नहीं है। अगर इंसान अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखे, तो किसी भी युग का प्रभाव उसे नहीं छू सकता।